दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित कंसल वादे के अनुसार हाजिर हूँ आपके सामने 5वीं कहानी लेकर। सारा वेट्स आदित्य मुसलमानी से शादी। फ्रेश तरीके से इसको रजिस्टर्ड करा लिया है SWA में, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में। और जब भी इसका दोस्तों मैं नाम लेता हूँ तो मेरी हंसी छूट पड़ती है। खैर, मैं इस कहानी के ऊपर और आपको बताऊँ तो उससे पहले आप लोगों का सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो आप प्यार आपने पिछली फिल्म आनंद को दिया। इतने कमेंट्स आए आप लोगों के, इतने से मतलब कोई हज़ारों कमेंट्स तो नहीं थे, लेकिन हाँ 30-40 कमेंट्स जो आए, मैं उससे इतना सेटिस्फाइड हुआ। और जो आपने लिखते थे ना कि ये हम आपके कौन जैसी है, लगती है हम आपके कौन जैसी है, और लास्ट में फिर जो आप लिखते हैं आनंद आनंद और आनंद, मैं उससे अंदर तक तृप्त हो गया। जो मेरी मेहनत थी, मुझे लगा हाँ भी वो सफल हो गया, आप लोगों को पसंद आई। अभी तो 250-300 लोग इसको व्यू करते, तो हो सके तो इसको आगे शेयर कर दिया कीजिए, लोग देख लिया करेंगे। मैं तो प्रमोट कर नहीं पाता, रिकॉर्ड करके बस एडिट करके डाल देता हूँ। खैर, कहानी पे आते हैं दोस्तों। मेरी देखिए स्माइल अभी तक बंद नहीं हो रही। हो सकता है मैं जब तक आपको कहानी सुनाऊंगा कि मैं ऐसे ही हंसता रहूँगा। दोस्तों, ये कहानी मैंने 2014 या 15 में तो नहीं लिखी थी, 2019-20 में मैंने लिखी थी। बस उसी समय कुछ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, तो मैंने उसको तभी लिखा था, लेकिन इसको मैंने रजिस्टर्ड पहली बार अब कराया। और दोस्तों, इसकी एक मैं ख़ास बात बताऊँ कि जब मैं इस कहानी को दोबारा से रिवाइज़ कर रहा था, तो मैं हंसते हंसते खुद मेरी देखो आप ना, अभी तक मेरी हंसी बंद नहीं हो रही है। चेहरे पे जो मुस्कान है ना, वो जा नहीं रही है। हालांकि मैं सारे डायलॉग्स तो सुनाऊंगा नहीं आपको, लेकिन आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप हंसते हंसते आपके ना ये दुख जाएंगे कि यहाँ पे मज़ा आ रहा है। तो जब कहते हैं कि जब कोई राइटर अपनी कहानी पे खुद ही हंसने लगे या रोने लगे ना, तो समझ लो वो कहानी में जो दर्शक है उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ, और हर बार की तरह पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, और जैसे जैसे कास्टिंग चलती रहेगी वो मैं आपको कास्टिंग बताता जाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नाम पर आते हैं। सारा वेट्स आदित्य, ये नाम मैंने रखा क्यों? दरअसल जब मैंने 2019-20 में कहानी लिखी थी, तब तो मैंने इसका नाम शॉर्ट में मुसलमानी से शादी लिख दिया था। तो मुझे कोई ऐसा नाम चाहिए था जो सारा नाम हिंदी जैसा भी लगे और मुस्लिम भी लगे। तो सारा नाम आपने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर सर हैं, उनकी जो बेटी है उनका नाम सारा है। तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर नहीं रखा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हिंदू नाम भी सारा रख सकते हैं और मुस्लिम नाम भी रख सकते हैं। जैसे सारा अली खान है हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में भी एक सारा खान, ठीक है। और आदित्य तो आप जानते हैं प्रॉपर हिंदू नाम है। तो ये तो हुआ नाम की बात कि सारा वेट्स आदित्य मुसलमानी से शादी। अब सारा हिंदी और मुस्लिम नेम मैंने क्यों सोचा है? वो इसलिए सोचा है कि भाई वो कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि फ़िल्म में ये शुरुआत से ऐसा नहीं रहेगा। और दोस्तों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताता हूँ कि मैं किसी की कोई भावना इसमें आहत नहीं होने वाली है, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। इस चीज़ का मुझे पूरा एहसास रहेगा कहानी सुनाते समय। मैं इस तरह की चीज़ें वैसे लिखता भी नहीं हूँ, आपको मालूम है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हीरो की फैमिली। हीरो है आदित्य। रोल इसके लिए मैंने इनके लिए चुना है वरुण धवन के लिए, ना रणबीर कपूर भी चल सकते हैं, रणवीर सिंह तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, लेकिन बेस्ट जो रोल सूट करेगा इसके लिए वो वरुण धवन के लिए करेगा। वरुण धवन के फादर हैं अनिल कपूर, उनका नाम है राजकुमार अग्रवाल, ठीक है। मम्मी हैं बीना अग्रवाल। नाम देखिए, ध्यान रखिएगा, राजकुमार अग्रवाल, बीना अग्रवाल। मम्मी के लिए मैंने चुना है नीतू सिंह। एक उनकी छोटी बहन भी है, यंगर सिस्टर। ये तो इनका परिवार है। इसी परिवार से, घर से लगा हुआ एक इनका ताऊ जी का भी मकान है। इनकी एक जॉइंट फैमिली है। इनके एक बड़े ताऊ जी हैं अनिल कपूर, उनका नाम है कृष्ण कुमार अग्रवाल, के अग्रवाल कह दीजिए। मिसेस का नाम सुनीता अग्रवाल, और वो रहेंगी ये सबसे बेस्ट रहेंगी इस रोल के लिए, शबाना आज़मी जी, ठीक है। 3 उनके बच्चे हैं ताऊ जी के, 2 बड़े भाई हट्टे कट्टे से, और रोल मैंने नहीं सोचा। 2 भाभियाँ हैं, मतलब शादीशुदा हैं, और छोटा सा भतीजा है उनका, इसका वरुण धवन का, आदित्य का भतीजा है, और एक उनकी बहन भी है, वो अनमेरिड है। वो कॉमर्स की प्रोफेसर है कॉलेज में। हीरोइन जो सारा होगी, उसके लिए मैंने दोस्तों कोई रोल नहीं, कोई मेरे दिमाग में एक्ट्रेस नहीं आई है, मुझे दिमाग में सूझा ही नहीं कोई जना जो प्रेजेंट एक्ट्रेसेस हैं उनमें से कोई फिट नहीं लग रहा। और उसकी जो फैमिली है उसमें भी केवल 4 जने, मम्मी डैडी और भैया। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे ही उसका रोल आएगा। रोल इसलिए कोई किसी पर फिट नहीं बैठ रहा कि इसके लिए ना यदि यंग एज वाली ऐश्वर्या राय जी होती वो इस पर फिट रहती। मतलब दूर से देखते ही गोरे रंग की लड़की देखते ही कोई बस कहे कि हाँ भाई इसी से मुझे शादी करनी है। अब रंग से कोई ये ना समझे कि भाई मैं रंग भेद वाला कुछ कर रहा हूँ कि सांवले लोग सुंदर नहीं होते, क्योंकि मुसलमानी हमें शो करनी है तो साफ रंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कोई मुझे एक ऐसी अभी जम नहीं रहा, दिमाग में आया नहीं। आपको आए समझ में तो आप मुझे सजेस्ट करना नीचे कमेंट्स में। दोस्तों, जयपुर में दोस्तों ये लोग रहते हैं, और इनका C&F का काम है। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं इनके पास, वो इनका C&F का काम है जयपुर में। और कंबाइंड इनका घर है, दोनों घर मिले हुए हैं, बीच में उनका एक कंबाइंड डोर भी है। तो दोस्तों, पहला सीन, समृद्ध परिवार है ये,
तो घर की लॉबी है और उसमें आदित्य का बीटेक का रिजल्ट आता है। अब हमारा हीरो है तो हम तो उसको टॉप ही कराएंगे कॉलेज में। तो वहीं जयपुर की यूनिवर्सिटी उसमें फर्स्ट आता है, टॉप करता है, सेलिब्रेशन होता है, आशीर्वाद लेता है, ताऊ जी ताई जी मम्मी डैडी सब उसको आशीर्वाद देते हैं। और रात को जैन थाली रेस्टोरेंट में जो बिना प्याज लहसुन का खाना होता है वहाँ पर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वहीं पर ये बताता है कि मुझे 12 लाख का जॉब ऑफ़र भी आया हुआ है। तो उसके फादर कहते हैं कि बेटा दुनिया बहुत छोटी है और ये तुम्हें लेना तो है नहीं, क्योंकि उसने ना MBA के कैट का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, उसका MBA का रिजल्ट अवेटेड है। हालांकि MBA का जो कैट का रिजल्ट है वो बीटेक के 8th सेमेस्टर से पहले जाता है, लेकिन हमारी फिल्म है तो हम उसको उसी तरह से चलाएंगे। और वो फादर ये कहते हैं कि बेटा इसको ना आप लेटर लिख कर रिजेक्ट करना, तो उनके पास इंप्रेशन जमेगा, कहीं ना कहीं फिर टकरा जाओगे तो संबंध अच्छे बने रहेंगे। नेक्स्ट सीन, कैट का रिजल्ट आता है। अब 3 कॉलेज हैं, हमें इसको मुंबई भेजना है। तो देखो दोस्तों, मुंबई में या तो IIT मुंबई है, शैलेश मेहता कॉलेज है, वहाँ पे स्कूल है MBA का, IIT मुंबई में उसका नाम है। या तो वहाँ पे यदि कहीं बात बन जाए नाम यूज़ करने की, या IIM मुंबई, पहले वो NITI था, उसका नाम अब IIM मुंबई हो गया, या SP जैन मिल जाए, या जमनालाल बजाज मिल जाए। इन चारों में से टॉप कॉलेज में से, इन चारों में से कोई टॉप कॉलेज में उसका नंबर आ जाए। अब घर पे सेलिब्रेशन हो रहा है दोस्तों खूब सारा, और मुंबई जाने की उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, पैकिंग वगैरह शुरू हो जाती है। मम्मी उसको लड्डू रख रही हैं, फादर ताऊ जी आ रहे हैं, देख पुत्र हमने ना तेरे 1.5 लाख रुपए जो हैं तेरे अकाउंट में डाल दिए हैं, फ़ीस तेरी पूरी हमने 1 साल की जमा कर दी है, और ये 1.5 लाख रुपए तेरी ना बुक्स वगैरह के लिए, इन सब के लिए हमने एक्स्ट्रा तुझे डाल कर दे दिए हैं, ख़त्म हो जाए तो ख़त्म होने से पहले बता देना। फादर और ताऊ जी ब्याज वाले लोग हैं, ब्याज वाले मतलब जिनको ना पैसे का ब्याज बड़ा प्यारा होता है। तो वो पूछता है पापा ये आपने आधे साल की फ़ीस में भी काम हो जाता, और पुत्र तू जो है वहाँ पे अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा, तेरे पे नोटिस ना आया फ़ीस का, इसलिए हमने 1 साल की फ़ीस जो है जमा कर दी। सब लोग उसको गिफ्ट दे रहे हैं। देखो जॉइंट फैमिली है ना, तो ताऊ जी उसको मैकबुक दे रहे हैं, ताई जी उसको ब्लेज़र टाई फॉर्मल पहना के भेज रही हैं। दोनों जो बड़े भाई हैं, अब देखो सीन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही सीन से इस फिल्म की कहानी जो है वो डेवलप होगी। तो 2 जो बड़े भाई हैं वो हट्टे कट्टे से हैं, बॉडी वॉडी बनाकर, तो वो उसको आईफोन गिफ्ट करते हैं। अब वो उसको एक डायलॉग बोलते हैं, ओ हमारा भाई IIM मुंबई में पढ़ने जा रहा है, वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बेटे बेटी पढ़ने आएंगे, उनके सामने हमारा भाई कहीं से भी कमज़ोर नहीं लगना चाहिए। वो ऐसी मजबूत आवाज़ में उसको बोलते हैं। ताई जी बोलती है अरे कमज़ोर तो तब लगेगा ना जब कमज़ोर परिवार से होगा। तो भाई बोलते हैं देख यहाँ बीटेक में तुझे कोई लड़की पसंद आई नहीं। इतने में पापा बीच में घुस जाते हैं, अनिल कपूर जी, कि चलो इसका मतलब मेरा शक दूर हो गया, इसे कोई लड़की वाकई में पसंद नहीं है। मैं तो बीना से पूछ के थक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़का कोएड में पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसे कोई लड़की पसंद नहीं, चलो अच्छा उसे कोई पसंद नहीं है। तो ताऊ जी बोलते हैं अनिल कपूर, वो अनुपम खेर, अरे हमारे ख़ानदान का लड़का है, मुंबई जाकर लड़की पसंद करेगा। सब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो भाई फिर कहता है अबे वहाँ बड़े बड़े घर की लड़कियाँ आएंगी, उनमें से एक सुंदर सी अच्छे संस्कारों वाली पसंद कर लियो। मम्मी बीच में टोक बोलती हैं, नीतू कपूर जी, हमारी तो आधी टेंशन दूर हो जाएगी इसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने की। ताई जी कहती हैं हाँ भाभी जी वो तो है, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं, तुम आजकल तो कॉलेज में ही सबके पहले ही सेट हो जाती हैं, वो देखा नहीं वहाँ की लड़कियाँ वो कैसी थीं, वो पहले ही भाग गई, वो एग्जाम्पल देती हैं। अब भाई कहता है दोनों हैं, दोनों एक एक करके बोल रहे हैं, और देख यदि उसके पापा नहीं माने ना तो टेंशन नहीं कोई छोटे, शादी कराने की जिम्मेदारी हमारी, तू बस कपड़े पहनकर मंडप में आ जाइए, दुल्हन हम ले आएंगे। तो उसकी जो सिस्टर है, एल्डर कज़न सिस्टर, उन दोनों भाइयों की छोटी बहन जो कॉलेज में पढ़ाती है, क्या गंदी गंदी बात सिखा रहे हो भाई को, खुद की तो अरेंज मैरिज हमें करानी पड़ी और मेरे भाई को बिगाड़ रहे हो कि कपड़े पहनकर आ जाइए मंडप में। आदित्य तू भाई केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस कर, लड़कियों के चक्कर में रहेगा तो फिर पढ़ाई नहीं फिर कुछ और ही करेगा। पापा बोलते हैं अब ध्यान से सुनना, जिसके सिर पे इतने सारे बड़े भाई बहनों का प्यार हो, ताऊ जी ताई जी का आशीर्वाद हो, तो उसके लिए माँ बाप क्या संस्कार देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं सीरियसली कह रहे हैं अनिल कपूर, देखो फिल्म का बेस बन रहा है, मैं सारे सीन ऐसे डिटेल में नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बेटा मुझे एक वचन दे, उसको ऐसे पकड़, लेकिन बेटा मुझे एक वचन दे, तू जिस लड़की को चाहे, जिस परिवार खानदान को चाहे उसे पसंद कर लियो, बस मेरी 2 बातें ध्यान रखियो कि एक तो वो लड़की हो और दूसरा वो मुसलमानी ना हो। दोबारा बोलता हूँ, लेकिन बेटा मुझे एक वचन दे, तू जिस लड़की को चाहे, जिस परिवार खानदान की चाहे उसे पसंद कर लियो, बस मेरी 2 बातें ध्यान रखियो कि एक तो वो लड़की हो
और दूसरी वो मुसलमान ही ना हो, लड़की हो यानी आप समझ गए, कुछ कोई और पसंद ना कर ले। खैर वो आदित्य उनको वचन देता है कि मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, पहली बात तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मुझे लड़कियाँ, मतलब मैं चाहता जयपुर भी पसंद कर सकता था, लेकिन मेरा ध्यान केवल पढ़ाई पर है। और मैं आप यदि कोई आ भी गई तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आप लोगों के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूँगा, ये मेरा वचन है आप सबको। सीन ख़त्म हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बस एक इमोशनल सी ऑफ दिखाया जाएगा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मतलब सब लोग उसको छोड़ रहे हैं, मम्मी आंसू आ रही हैं, फादर कह रहे हैं तू बीना तू अलग हट जाए, जा नहीं पाएगा, खुद की भी आवाज़ भारी हो रही है। खैर वो वहाँ कॉलेज पहुँचता है, कॉलेज में उसके 2 रूममेट्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पे 4 फ्रेंड्स चाहिए मुझे इसके। देखो इन चारों के लिए मैंने कौन कौन चुना है, आप बहुत मज़े आएंगे। ये हों या इनके जैसे हों। नंबर 1 दोस्त राजपाल यादव, नंबर 2 अरशद वारसी, नंबर 3 राजीव ठाकुर, और नंबर 4 अब तो खैर ये नहीं कर सकते ये रोल, डिज्नी, जो हम बचपन में डिज्नी देखते थे ना, उसमें विशाल मल्होत्रा आते थे, ये उसमें भी थे। कौन सी थी वो फिल्म, जन्नत। अब दोस्तों ये सारे के सारे एक्साइटेड हैं, जितनी भी ये लड़के हैं। 3 बेड का ये रूम है, इसमें 1 में आदित्य, 2 में इसके फ्रेंड्स, और 2 फ्रेंड्स अलग, वो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। और सब एक्साइटेड हैं कि कल पहला दिन है, लड़कियां मिलेंगी, लड़कियों को देखेंगे। तो आदित्य उन्हें समझाता है भाई यहाँ पे लड़कियां देखने थोड़ी हम लोग आए हैं, तो फ्रेंड्स मतलब पढ़ोगे नहीं तो लड़कियां क्या देखोगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स कहते हैं मेरे प्रभु श्री राम, MBA के बाद शादी के लिए भी लड़की तो ढूंढनी ही पड़ेगी ना, अब वो चाहे हम ढूंढें हमारे माता पिता ढूंढें। तो फिर उसको चिढ़ाते हैं, तुझे कहीं ऐसा तो नहीं तुझे कोई लड़के पसंद हो है, छी 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 छी, तू ऐसे ठीक तो है ना, लड़के लड़के तो ऐसी ही बात करते हैं दोस्त। तो आदि कहता मारूंगा तुझे मैं। तो उसमें ना कोई गंदी हैबिट वगैरह उसमें हमें नहीं दिखानी है आदि की, आदि यानी आदित्य। और दोस्तों ये जो मैं आपको थोड़े से डायलॉग बता रहा हूँ कि तुझे लड़के तो पसंद नहीं है, फिल्म में और कोई ऐसी कोई डबल मीनिंग है, गंदी बातें नहीं है कुछ भी। अब जब वो ना उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो एक बिल्कुल कॉलेज में होता है ना, हॉस्टल में एक के पीछे एक भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, आदि उन्हें मारने के लिए भाग रहा है। तो वो एक कैट एंड रैट चेज कह दो, चूहे बिल्ली की दौड़ कह दो, वो वहाँ पे आएगी। अब वो भागते भागते हाँफते पहुँचते हैं, रात का समय होता है, मैस में पहुँचते हैं। अब वो मैस में, क्योंकि वो तो मारवाड़ी आदमी है, जयपुर से आया हुआ, तो वो प्याज नहीं खाता। फ्रेंड्स फिर हाथ जोड़ लेते हैं, अरे प्रभु राम कहाँ से आए हो आप। रात में उसका एक जनरल सीन दिखाया जाएगा कि घर से फ़ोन आता है जब वो खाना खा चुका होता है। मम्मी कहती हैं वही आंसुओं में, बेटा खाना खा लिए, खाना कैसा है, हाँ मम्मी दूध वगैरह घी सब है यहाँ पर, आप चिंता ना करो। ताऊ जी कहते हैं तेरे कितने दोस्त हैं, उनके नाम बता, उनके नंबर व्हाट्सएप कर। ताऊ जी आप मेरी जासूसी अब मेरे दोस्तों से कराओगे क्या? अरे जासूसी नहीं कराऊंगा, कभी कोई इमरजेंसी आई दोस्तों को फ़ोन तो कर लूँगा। भाई फ़ोन लेते हैं, और हाँ भाई कोई लड़की पसंद आई। सिस्टर पीछे से फिर आ जाती है फ़ोन पर, आदि पढ़ाई पे ध्यान लगाइयो। ये इस तरह के छोटे छोटे सीन आएंगे इसमें। नेक्स्ट डे दोस्तों सेमिनार हॉल, जैसे मुन्ना भाई MBBS में पहला सीन दिखाते हैं ना, तो 120 बच्चों का ग्रुप है, 60 बच्चों का सेमिनार हॉल में सबका इंट्रोडक्शन है। उनकी एक मैडम आती है, हेड से नीचे रेनू गुप्ता नाम की एक मैडम है, साड़ी पहनी हुई है, बहुत सुंदर है, हाँ सुंदर दिखानी पड़ेंगी हमें, ठीक है, मैरिड हैं, बिंदी लगा रखी है और सिंदूर लगा रखा है। तो आदि के दोस्त कहते हैं आपस में कि यार लड़कियां तो हम बाद में देखेंगे, मुझे तो मैडम ही अपनी पसंद आ रही है, मैं तो इन्हीं से शादी करूंगा। दूसरा दोस्त कहता है अबे तुझे रेड सिग्नल दिख नहीं रहा, इन्होंने बोलो रेड सिग्नल मतलब अबे पागल, माथे पे बिंदी लगा रखी है, सिंदूर लगा रखा है, मैरिड है। अब वो उसको ना इतनी अच्छी लग रही होती है मैडम, और ज़्यादा कुछ नहीं, यार मैं तो यदि शादीशुदा है ना, मैं तो इनके बच्चे भी रखने के लिए तैयार हूँ। दोस्त जब कॉलेज में जाते हैं तो इसी तरह की बात करते हैं, आप खुद समझ जाओगे। तो अब वहाँ पे इंट्रोडक्शन होना है, वहाँ पे वो जो सेमिनार रखा है इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे नाम सबका धीरे धीरे करके आता है। तो वहाँ पे नाम बोला जाता है सारा फ्रॉम अजमेर। तो लड़की उठती है पहली बार उसकी छवि, उसकी इमेज दिखाई जाएगी, गोरी चिट्टी बिल्कुल, बाल करीने से उसने चुटिया बांधी हुई, गूंदी हुई है, कहीं से पता नहीं चल रहा कि वो मुस्लिम है, ठीक है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, इंट्रोडक्शन में सारा, डॉटर ऑफ जया, डॉटर ऑफ रोशन, फादर का नाम। तो अब मैं बताता हूँ इसके परिवार में कौन कौन है। इसका नाम है सारा खान, लेकिन रजिस्टर में इसका नाम लिखा हुआ है सारा केवल। मम्मी का नाम है जया, फादर का नाम है रोशन खान। फादर सोचिए दोस्तों, मैंने नाना पाटेकर, मैं इनकी मिमिक्री तो नहीं कर सकता, लेकिन इन्हीं के हिसाब के मैंने डायलॉग इस फिल्म में इनके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नाना पाटेकर फादर, जया जूही चावला जी बहुत बेस्ट रहेंगे। उनका एक बहुत गजब का सीन है इस फिल्म में, पूरा सीन फिल्म घुमा देंगी वो अपने उस सीन से, वो मम्मी। और सोनू सूद इनका इस फिल्म में भाई होगा, मुस्लिम एकदम जमेगा, उसका नाम है अरमान, ठीक है। कोई भी नाम जया, रोशन, अरमान,
कह सकते हैं कुछ कुछ मुस्लिम, लेकिन ऐसे नहीं है कि हिंदू भी ये नाम नहीं रख सकते। दोस्तों वो तो उसे देखते हैं वो तो मंत्रमुग्ध सा हो जाता है ऐसे बस। अब उसका जब नंबर आता है तो उसे पता ही नहीं कि आदि, उसको हिलाया जाता है, अरे आदि आओ, तो वो ना शर्मा रहा होता है। तो रेनू मैडम कहती हैं कि क्या हुआ, बोल आदि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो कहता है मैडम वो लड़कियां हैं ना तो पूरी क्लास में हंसी का ठहाका गूंज उठता है। और मैडम कहती है ओ माय गॉड आदि, तुम सेकंड रैंक होल्डर हो, एंट्रेंस में कोएड में भी पढ़े होगे, इंटरव्यू भी तुमने दिया, ग्रुप डिस्कशन भी करा, तब तो तुम नहीं शर्माए। अच्छा ठीक है, तुम ना लड़कियों की तरफ मत ना देखो। तो फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं कि मैडम लड़कियां तो देखेंगी ना, तो फिर हाँ 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 करके क्लास में हंसी गूंज पड़ती है। फिर दोस्त दूर से चिल्लाते हैं मैडम ये ना प्याज लहसन भी नहीं खाता है, भगवान राम है। तो आदि कहता है चुप करो। खैर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वहाँ पे वो इंट्रोडक्शन बताता है मैं एमबीए क्यों करना चाहता हूँ। मेरी दीदी ने मुझे ये सीख देकर भेजी है कि आप पढ़ाई करो, इन बाकी चीज़ों के लिए ज़िंदगी पढ़िए, ऐसी वो उसकी कुछ बात कहता है। सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मैडम से पूछता है मैडम ठीक था ना इंट्रोडक्शन। मैडम कहती है आउटस्टैंडिंग आती है, मार्वलस, और इस दौरान तुमने एक भी बार लड़कियों को नहीं देखा। फिर हंसी का ठहाका गूंज उठता है पूरी क्लास पे। अब ये सीन्स तो देखो मैंने डिटेल में बता दिया, आगे की सीन्स में इतने डायलॉग्स के साथ नहीं बताऊंगा दोस्तों। और इस दौरान सारा उसको बड़ी खुशी, बड़ी प्यार भरी नज़रों, हर कोई देख रहा है, सारा भी उसको बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। तो क्लास के बाद फ्रेंड्स उसको चिढ़ाते हैं जब क्लास ख़त्म हो जाती है सेमिनार वाली, अबे तू शादी पे और सुहागरात पे मत इतना शर्मा जाइयो, हमारी बेइज्जती कराएगा तू। वो फिर उनके पीछे एक चूहा दौड़ बिल्ली वाली वो लगती है, उसको चिढ़ाते हैं वो। तो वो ना भागते भागते वो तो भाग रहा होता है आदि पीछे, तो वो आगे से चिल्लाते हैं क्योंकि वहाँ तुझे रोज़ कोएड में जीवन जीना होगा, रोज़ कोएड में सोना भी होगा। तो आदि उनको कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो वो पीछे पीछे उनके वो भाग रहा होता। अब इसके बाद सीधा रात का हॉस्टल की मेस का सीन दिखाई जाएगा। वो फिर से प्याज लहसुन तो खाता ही नहीं भाई, सब अपनी अपनी सब्जियां ले लेते हैं, वो अपनी अलग सब्जी ले लेता है, उसमें सलाद में केवल खीरा ले लेता है। तो दोस्त उसको ना प्याज खाने के बाद ऐसे करके बदबू उसके ऊपर छोड़ते हैं, तो क्या क्या कर रहे हो। तो वो उसको चिढ़ाते हैं यार एक बात बता, यदि तेरी बीवी प्याज लहसुन खाने वाली आ गई या तो तू क्या करेगा। वो कहेगा नहीं यार मेरे मम्मी डैडी जो हैं वो मेरे लिए प्याज लहसुन खाने वाली नहीं ढूंढेंगे, हमारा तो राजस्थान में है तो हम तो जैन खाना ज़्यादा प्रेफर होता है, और मेरे लिए तो अग्रवाल या मारवाड़ी ढूंढेंगे जो प्याज और लहसुन खाते ही नहीं है। अगला सीन छोटा सा रात को पढ़ाई करते हुए दिखाया जाएगा, वो सब पढ़ रहे हैं आपस में, ये एक सीन हो जाएगा। अब दोस्तों अगले दिन सुबह को जब वो लोग फिर सेकंड डे अपने कॉलेज में जा रहा होता है तो उसकी नज़र फिर सारा पे पड़ती है, दूर से आते हुए सारा भी उसको देख लेती है। बाद में देखती है, पहले वो उसको निहार रहा होता है। तो भगवान जी से एक बात कहता है, हे भगवान यदि इसके मुंह से लहसुन की भी बदबू आ रही होगी, प्याज तो छोड़ो लहसुन की भी बदबू आ रही होगी, तो भी मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। हे भगवान ठाकुर जी मेरी इससे शादी करा दो। कृष्ण जी को ठाकुर जी बोलते हैं, दोबारा सुनो, हे भगवान यदि इसके मुंह से प्याज तो छोड़ो लहसुन की भी बदबू आती होगी तो भी मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। हे भगवान मेरी से शादी करा दो। खैर उन दोनों की नज़रें मिल जाती हैं, दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ऐसे करके हेलो। तो कहता है धन्यवाद ठाकुर जी, थैंक यू ठाकुर जी। हो गई शुरुआत। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में वो पढ़ भी रहा होता है और बार बार उसको देख भी रहा होता है एक नज़र से, और कोई उसको नहीं देख रहा कि ये उसको देख रहा है। चौथे लेक्चर में रेनू मैडम जो सुंदर वाली मैडम है वो उसको देख लेती है कि इसकी नज़र उसके पास है। खैर उनको एक पेयर्स बनाने भी होते हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जो उन्हें दिवाली के बाद सबमिट करनी है, एक एक दो दो जनों के पेयर बना देती हैं, 2 लड़का 2 लड़की 2 लड़का 2 लड़की, और बाद में कुछ ऑर्डर नंबर रह जाते हैं। तो इसका वो जान पूछ के, क्योंकि उसे देख रहा था ना, तो वो उसका जो पेयर था आदित्य का वो सारा के साथ बना देती है, और जो सबसे 2 बेस्ट प्रोजेक्ट होंगे देंगे वो एक इंटर सिटी कॉम्पिटिशन प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन होगा मुंबई में, उसमें उन्हें प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो सब लोग अपने अपने पेयर्स को अप्रोच करते हैं भाई कैसे करना है। उसके बाद फोर्थ लेक्चर के बाद, और फोर्थ लेक्चर के बाद ना लंच हो जाता है, 8 लेक्चर होते हैं, फोर्थ के बाद लंच हो जाता है। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि हमारा नाम सारा है। वो हमारा करके बोलती है, मैं नहीं बोलेगी। जैसे लखनऊ की तहजीब होती है ना, लखनऊ नवाबी लैंग्वेज, आप कभी लखनऊ गए हो तो वो मैं करके नहीं बोला जाता, वहाँ हम करके बोला जाता है। हम ये करते हैं, आप क्या करते हैं, तो मतलब ही नहीं है। तो वही कहती है हमारा नाम ये है, वो कहता मेरा नाम आदि है, वो मुझे मालूम है, और आप लड़कियों से बहुत शर्माते हैं, लेकिन हमसे मत शर्माइएगा, नहीं तो फिर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखो सुनने में अच्छा लग रहा है, कितना सॉफ्ट बोल रही होगी लड़की वो। खैर वो जो है उस दिन हॉस्टल अपनी मेस तो वो बंक कर देता है और वो कैंटीन में उसके साथ जाता है, और कैंटीन में वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं
कि आप कहाँ से हैं, वो बताती है मैं अजमेर से हूँ, मेरे फादर रोशन जी हैं, मदर जया हैं, इनका ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और मेरे भाई जब से इस काम को संभालते हैं तब से वहाँ डिसिप्लिन आ गया, तो वो थोड़ा डर जाता है। वो ऐसा क्यों बोले, वो थोड़े भाई हमारे थोड़े सख्त मिजाज के हैं हल्के से, लेकिन वो सम्मान पूरा करते हैं पापा का और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो वो उसका ना भाई को नाम सुन के तो उसका व्हाट्सएप पे डीपी पूछता है दिखाओ कैसे हैं, तो उस तब पहली बार सोनू सूद जी का चेहरा वहाँ पे आता है, थोड़ा सा टाइट वो वैसा चेहरा है ना, हंसता हुआ चेहरा नहीं है, तो देखते आदमी डर जाए। तो फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो भगवान जी से कहता है, हे भगवान जी, मैं जब जयपुर आऊँगा तो आपको इतने मन का लड्डू चढ़ाऊँगा। अच्छा, इस दौरान वो ना अपने मम्मी डैडी का डीपी उनको दिखा देता है, ये मेरे मम्मी डैडी हैं, वो भी दिखाती है, बड़े सॉफ्ट। अभी कोई लव वगैरह की कोई कुछ बात नहीं हो रही। तो जब मोबाइल नंबर एक्सचेंज होते हैं ना, तब वो कहता है भगवान जी से, पहले तो कहता है हे भगवान, जब मैं जयपुर आऊँगा तो आपको इतने मन का लड्डू चढ़ाऊँगा। फिर जब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, वो कहता है हे भगवान, जयपुर क्यों, मैं तो आज ही आपको इतने शाम को इतने मन का लड्डू चढ़ाऊँगा। खैर, उसकी हल्की सी उससे फ्रेंडशिप हो जाती है। अब जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, 8th पीरियड भी ख़त्म हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, तू चल क्यों नहीं रहा, चल ना। जो भी उसके 3-4 दोस्त हैं, सबके जाने के बाद वो डायस पे जाता है और वहाँ रजिस्टर रखा रहता है। तो रजिस्टर निकाल के नाम चेक करता है। अब नाम में लिखा होता है एक में तो सारा, डॉटर ऑफ रोशन के। फिर वो दूसरा निकालता है तो वहाँ लिखा होता है सारा, डॉटर ऑफ रोशन कुमार। तो दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, अबे यार तू वाकई में सीरियस है क्या इसके लिए, तू उसका सरनेम चेक कर रहा है, तुझे पसंद आ गई है। तो अब वो सीरियसली पूछ रहे हैं, यार यदि वो प्याज लहसुन खाती होगी तो, उसके मुंह से बदबू आई तो कहेगा नहीं वो नहीं खाती होगी, अजमेर की है तो वो नहीं खाती होगी। और यार उसके मुँह से प्याज लहसुन की बदबू आई तो पिपरमिंट खिला दूंगा। वाह रे मेरे प्रभु श्री राम, जब हमने मुंह से ऐसे छोड़ा तब तो कह रहा था कि मेरे घर वाले मेरे लिए अग्रवाल मारवाड़ी ढूंढेंगे, जो जैन लड़की ढूंढेंगे जो प्याज नहीं खाती होगी। अब कह रहा है कि पहली बात तो खाती होगी तो मैं पिपरमिंट खिला दूंगा और नहीं तो छुड़वा दूंगा। यार हम उसे भाभी बुलाएं या माता, बोले माता मतलब, बोले आप श्री राम, वो हमारी सीता माता। अब वो फिर उसको चिढ़ा देते हैं, फिर वो चूहे दौड़ बिल्ली वाला जो है दौड़ चालू हो जाती है कॉलेज में। तो वही कॉलेज में वो भाग रहे हैं, भागते वो घर हॉस्टल तक जब पहुंचते हैं तो वो उसे पकड़ रहा आदि उनके पीछे, और वो चिल्लाते हुए जा रहे हैं कि भाभी। तो वो उनको यही कहता है, यार उसके सामने मत ना बोलो, वो अच्छे घर की लड़की है, बुरा मान जाएगी, समझ जाएगी वो। तो जैसे ही वो भाग रहे होते हैं ना, तो वो बाथरूम कमरे में घुसते हैं, और कमरे में भी पीछे जाता है, और कमरे में जाते समय वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो वो झटके से वो बाथ टब में गिर जाता है, पानी उसमें भरा हुआ होता है। और तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे आता है ना, ये जी मंगल भवन अमंगल हारी, वो आता है ना वो जोक। तो ऐसी वो एकदम जैसी वो उसमें टब में गिरेगा, बोलो सियावल रामचंद्र की, जोर से सब कहते हैं जय। तो कुत्तो कमीनों, यदि मेरे सिर फूट जाता, मेरी हड्डी टूट जाती, तो मैं जो हूँ उसके साथ प्रोजेक्ट कौन करता, सारा के साथ। तो कहते हैं प्रभु राम, हम उसको आपके लिए यहीं बुला लाते। और अरे आज तो मुझे जो है मंदिर भी जाना था प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो समझ जाते हैं क्यों जाता है, बोले वो भगवान जी को मस्का लगाने के लिए, सारा के लिए। हाँ, तो खैर वो बहुत छोटा सा टेंपल का सीन आएगा, वो जाता है और उसके साथ उसके दोस्त भी जाते हैं उसके लिए प्रार्थना करने सीरियसली। रात को सारा आती है हॉस्टल में, पढ़ाई वगैरह की उनकी बातचीत होती रहती है, और दिवाली तक इस तरह से, बस और कुछ नहीं दिखाया जाएगा कि दिवाली आ जाती है इस तरह से। तो एक दिन रात को फिर वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं बुक्स वगैरह, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। तो दोस्त ये कहते हैं, यार ये लोग कैसे कपल हैं, लड़के लड़की रात में कुछ और बात करते हैं, और ये दोनों जब देखो पढ़ाई, चुप कर सो जा। एग्ज़ाम में दोनों एक दूसरे को पेपर टैली करते हुए आ रहे हैं, इस तरह का उनका कि वो हमेशा साथ रहने लगे हैं, टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है। तो सेशनल्स होते हैं, आप जो लोग MBA या मतलब सभी पढ़े लिखे हैं, आप तो सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर से पहले 2 सेशनल्स होते हैं, या एक सेशनल एग्ज़ाम भी होता है इंटरनल। तो एक आदित्य है, 2 इसके दोस्त हैं, 2 दोस्त और हैं। उनमें एक लड़का CA है, CA करके वो एक मैच्योर लड़का दिखाया जाएगा, CA करके वो यहाँ पे MBA करने आया हुआ है। तो वो और आदित्य फर्स्ट आते हैं सेशनल में, सारा सेकंड आती हैं, और उसके बाद दिवाली हॉलीडेज आ जाती हैं। और दिवाली हॉलीडेज पे सब एक दूसरे को विश करके अपना निकल जाते हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं दिखाया जाए कि आई मिस यू सारा, या ऐसा कुछ नहीं, सब एक दूसरे को विश करके अपना चले जाते हैं। दिवाली पे जाने से पहले फादर का फ़ोन आता है, पुत्र कितने बजे की फ़्लाइट है, इतने दिनों को तुझसे मिले हुए, याद आ रही है। वो कहता है हाँ पापा जी, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही है। इमोशनल हो जाते हैं दोनों। एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं फादर और उसकी सिस्टर। घर आते ही मम्मी वो एक जनरल सीन जो दिखाया जाता है, बेटा पढ़ के आया है फर्स्ट सेमेस्टर दिवाली छुट्टियों पर, मम्मी देखते ही
कितना दुबला हो गया है, वजन चेक कराते हैं, 2.5 किलो वजन कम हो गया। ओए ये तो 4 सेमेस्टर में मेरे बेटे को गायब भी कर देंगे, ताऊ जी सब साथ हैं। चल मैं तुझे इन छुट्टियों में फिर से पहले जैसा करके भेजूंगी, आजा पहले खाने खा, मैंने तेरे लिए दाल बाटी, चूरमा, मेवे वाली खीर। जयपुर में तो ये सब राजस्थान में चलता है ना दोस्तों। उधर सारा को भी अपनी फैमिली से मिलते हुए दिखाया जाएगा एयरपोर्ट पे, पहली बार उसकी फैमिली सीन में आ रही है। लेकिन क्योंकि दोस्तों सारा मुस्लिम है तो वहाँ पे उसका जो मिलना है वो बड़े अदब से दिखाया जाएगा कि फ़ादर से बस हल्का सा टच करके वो मिली, भाई से हल्का टच करके मिली। वहाँ अदब ज़्यादा होता है मुस्लिमों में, ठीक है ना। मम्मी से हक करके मिलेगी, फ़ादर से इस तरह से नहीं मिलेगी वो। अब रात का सीन दिखाया जाएगा, खाना वाना सब खा चुके हैं आदित्य के यहाँ पर। आदित्य के सीन ज़्यादा है घर में फिल्म में। अब सब खाना खा के सब बैठ चुके हैं, पापा जी पूछते हैं सीरियसली है पुत्र कोई लड़की पसंद आई जो अग्रवाल या मारवाड़ी हो? है पुत्र कोई लड़की पसंद आई जो अग्रवाल या मारवाड़ी हो? ताई जी बीच में टोकती हैं कि भाई साहब ये तो हद्दी हो गई, जब ये गया था तब आपने कहा था कि 2 वचन दे कि एक तो वो लड़की हो और दूसरा मुसलमानी ना हो। अब ये क्या बात हुई कि वो जो है अग्रवाल भी हो मारवाड़ी भी हो, ये क्या उसका सरनेम देख के उसको पसंद करेगा? जब लड़की पसंद आनी होगी तब पसंद आ जाएगी। तो वो सिस्टर है, चचेरी बहन प्रोफेसर, वो बीच में टोकती है कि आप लोग मेरे भाई को क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो, जब कोई पसंद आएगी तब अपने आप आ जाएगी। तो इस बीच ना ताऊ जी कहते हैं अच्छा चल पुत्र तुझे कोई पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, कोई सोवर सी तो लड़की है कॉलेज में नहीं। तो बहन और चिढ़ जाती है, मतलब वो चिढ़ इसलिए नहीं तुम मेरे भाई को पढ़ने नहीं दे, तुम उसे बिगाड़ रहे हो। यार ये तो हद हो गई, कोई कह रहा है कि लड़की पसंद आई जो अग्रवाल मारवाड़ी है, कोई कह रहा है कि कोई सोवर सी लड़की है, मेरा भाई पढ़ने गया है या वहाँ पे जो है किसी मैट्रिमोनी में गया हुआ है। और भाई जब तू सच में किसी लड़की को पसंद कर लेगा ना तब चाचा जी सबसे पहले पीछे हट जाएंगे। चाचा जी यानी अनिल कपूर उसके चाचा। तो पापा कहते हैं नहीं शालिनी, मैं अपने पुत्र के साथ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अब देखो आपको कहानी थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही होगी क्या होने वाला आगे, लेकिन मैं ऐसे मज़े से आपको कहानी सुनाऊँगा। खैर ये सीन दोस्तों ख़त्म हो जाता है। रात को छोटा सा सीन है, दोनों व्हाट्सएप कमरे पे अपने बेड पे लेटे हुए एक दूसरे को SMS कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं, घर पहुंच गए या नहीं। फिर एक हल्का सा छोटा सा सीन दिखाया जाएगा, दिवाली पूजन, रात को पूजन हो रहा है तो अपने दोस्तों को और उसको SMS भेज रहा है व्हाट्सएप हैप्पी दिवाली का। तो मम्मी पापा पीछे से कहते हैं कोई लड़की है क्या? मतलब उनके यहाँ इतना ओपन माहौल है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लड़की से, बस वो लड़की हो और मुसलमानी ना हो, उनकी 2 ये शर्तें। तो वो कहता है नहीं मेरे दोस्त हैं। खैर जब वो जा रहा होता है उसके जाने का सीन दिखाया जाएगा, वजन नापा जाता है 3 किलो बढ़ जाता है। तो मम्मी जी मैं तो 2.5 किलो कम होता, आपने आधा किलो मेरा और बढ़ा दिया। ताई जी कहती हैं बेटा ये माँ और ताई जी के हाथ का खाना, दूध और यहाँ का घी है घर का, इसको खा के ऐसे ही जाते हैं, बचपन से ऐसे ही तो पैदा हुआ है, बढ़ा है इन्हीं को खा के। इस बार दोस्तों एयरपोर्ट का कोई सीन नहीं दिखाया जाएगा, जब ज़रूरी था तब हमने सीन दिखाया। डायरेक्ट सीन यहाँ से कट और डायरेक्ट सीन वो जो इंटरसिटी कंपटीशन है, प्रोजेक्ट कंपटीशन, वो वहाँ का सीन दिखाया जाएगा। उस कंपटीशन में बस ये दिखाया जाएगा कि पोडियम पे खड़े हैं, उनका नाम अनाउंस होता है आदित्य एंड सारा फर्स्ट प्राइज़ फ्रॉम IIM मुंबई, इस तरह से उनको प्राइज़ देके लेगा। तो व्हाट्सएप के जो फ़ोटो हैं वो अपने फैमिली को भेज देता है, दोनों का प्राइज़ लेते हुए। दोनों को एक शीट मिलती है फर्स्ट की, फिर सेकंड कोई आता है, थर्ड कोई आता है। अब दोस्तों वो व्हाट्सएप पे जब फ़ोटो देखते हैं तो अनिल कपूर जी सीरियस हैं, रात में सब लॉबी में फिर बैठे हुए हैं। वैसे बीना ये लड़की जो इसके साथ है तुम्हें कैसी लगती है अपने आदित्य के लिए, जोड़ी अच्छी नहीं लग रही? तो सबको वो लड़की जो है पसंद आती है। तो बहन फिर उसमें बीच में, बहन अच्छी लड़की है, वो जो एल्डर कज़िन है वो अच्छी लड़की है, बस वो एक चाहती है लड़का भाई उनका पढ़े, बीच में रोड नहीं अटका रही। तो वो फिर कहती है पढ़ने मत देना मेरे भाई को, चाहे इस लड़की का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड हो। पापा जी वैसे देखने में ऐसी लग नहीं रही है शालिनी, क्यों बीना? तो मम्मी कहती हैं अरे जिस दिन इसको कोई पसंद आएगी वो अपने आप आपको बता देगा, आपको उसे फ़ोन अब उसको फ़ोन करके मत पूछ लेना कैसी लग रही है लड़की। अरे नहीं मैं तो बस अपनी ऐसी फीलिंग्स बता रहा था। खैर एग्ज़ाम्स का दोस्तों टाइम आता है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से, दिसंबर का समय है, एग्ज़ाम का टाइम आता है। तो जो हॉस्टल का जो गार्ड है वो उनका मैसेंजर बन जाता है, भाई लड़की यही इधर से उधर बुक्स जाकर देनी, हॉस्टल में अलग अलग हैं, उसकी बुक्स इधर से लाकर देनी। रिज़ल्ट डे आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में इसको गोल्ड मेडल मिलता है, ये वही रिज़ल्ट आता है, ये 2 CA वाला लड़का और ये दोनों गोल्ड मेडल और सारा सिल्वर मेडल। और ये जो है ट्रीट के लिए कहता है, या एक काम और भी करा जा सकता है कि इस बार जो है वो CA लड़का जो है उसको सेकंड दिखा दिया जाए और सारा और आदित्य को गोल्ड मेडल दिखा दिया जाए, दोनों के एक साथ मार्क्स। तो ये ट्रीट के लिए कहता है कि भाई ट्रीट, तो वो कहती है कि और कौन कौन आएगा लड़कियों से, वो कहता है नहीं और कोई नहीं बस तुम और मैं। तो समझ जाती हो कि आओगी पक्का, शाम को उस वाले रेस्टोरेंट में मिलेंगे, आओगी? हाँ आऊँगी पक्का 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 पक्का। जैसे वो दिल तो पागल है में एक सीन है ना, वो शाहरुख खान पीछे पड़ जाते हैं माधुरी दीक्षित के, तरबूज लेके, इतना बड़ा तरबूज ये लो, आओगी ना पक्का, वो इस तरह से वो उसको मना लेता है। खैर दोनों अपने सेपरेट कार्स कैब में जाते हैं
और फ्रेंड्स भी उसको चाहते हैं पार्टी दे, तो कहता नहीं यार आज मेरी सारा के साथ। और ऐसे तैयार हो रहा है वो, बिल्कुल दूल्हा बन के जा रहा है वो, बिल्कुल सिंड्रेला जैसी। अब सिंड्रेला जैसी कैसी? लाइट पिंक कलर की उसकी ड्रेस, फ्रॉक वाली ड्रेस। दोस्त उसके छोड़ते नहीं है, वो भी चुपचाप जो है एक दूसरी टेबल पे वो भी होते हैं। तो खैर वो उनको दूर से देख लेता है, जब वो उनको देख लेता है ना तो और चारों उनकी नज़र मिल जाती है, तो वो वहाँ से खिसक लेते हैं कि अब ये नाराज़ होगा। खैर बिल देने का समय आता है तो वो कहते हैं आधा आधा, वो अपने पैसे निकालती है, वो कहता है नहीं बिल मैं दूंगा। फिर वो कहते हैं आधा आधा कर लेते हैं, नहीं। तो वो कहता है हमारे यहाँ लड़कियों से पैसे बिल नहीं पे करवाया जाता। तो वो फिर से इम्प्रेस हो जाती है, आधा आधे को वो मानता नहीं है। फिर वो कैब की बात आती है, वो कहती है देखो लेकिन इस बार कैब हम आधी आधी करेंगे, नहीं तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। यदि हमारे साथ आपको जाना है तो फिर कैब के पैसे हम आधे आधे करेंगे। तो खैर वो कैब में जाते हैं, जेंटलमैन की तरह उसका पीछे का दरवाज़ा खोलता है, उसको बिठाता है। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बराबर में बैठेगा, हो खिसक रही थी, तो वो इतने में दरवाज़ा बंद करता और वो आगे खुद बैठ जाता है। इसके तुरंत बाद ये लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं। बहुत छोटा सीन दिखाया जाएगा, फिर वो अपने घर पे वार्म हग रात को एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। और बहुत कुछ इस बार वो नहीं कि इस बार जो कितना वजन कम हो गया कि छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस सीधा वार्म हग की वो फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म करके घर पे आ गया है। रात को उसको व्हाट्सएप कर रहे हैं दूसरे घर पहुँच गई या नहीं पहुँच गई। और उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट सीन कॉलेज का दिखाया जाएगा कि दोस्त पूछ रहे हैं और वही छुट्टियाँ कैसी रहीं, सारा के बिना छुट्टी कैसी कटी। फिर वो उसकी तारीफ़ करते हैं, पर यार लड़की बहुत अच्छी है, ऐसी लड़की हमने नहीं देखी, 6 महीने हो गए हमें, आज तक उसने किसी भी लड़के को तेरे अलावा आंख उठाकर भी देखा नहीं है। और फिर वो कहते हैं यार उस लड़की को देखो, एक को छोड़ चुकी, दूसरा बॉयफ्रेंड ले लिया, अभी इसको छोड़ के तीसरे का नंबर है। हम ही यहाँ पर पागल हैं, हमें ही कोई लड़की पसंद नहीं करती है। उसके बाद एक बहुत छोटा सीन दिखाया जाएगा कि जब सेकंड सेमेस्टर की पहली क्लास होती है तो सारा को ढूंढ रहा होता है क्लास में एंटर करने से पहले, और दोनों की नज़रें मिलती हैं कैंटीन। उसके बाद वो जाते हैं तो कहते हैं कि दोनों ने, वो कहता है कि मैंने ना रेस्टोरेंट का खाना बहुत मिस किया। अब ये तो कह नहीं सकता कि मैंने तुम्हें मिस किया। खैर समझ जाती तो कहता है कि भाई अब ना हमारी पढ़ाई का लोड हम पर बहुत रहेगा, तो मैं सोचता हूँ मेस का खाना नहीं खाएंगे, हम डेली कैंटीन में ही खाना खाएंगे, इसी बहाने मिल भी लिया करेंगे। तो वो कहती है कि अरे उसका तो बिल बहुत आएगा। तो कहता है मैंने कैंटीन वाले को सेट कर दिया है कि 30 में से 26 दिन का बिल वो यहाँ पे हमारा लगाएगा, हम आएँ चाहे ना आएँ, वो 26 दिन का बिल लगाएगा, 30% का मैंने उससे डिस्काउंट ले लिया है। तो वो से बड़ी खुश होती है। अब बहुत छोटे छोटे रोमांटिक सीन्स दिखाए जाएंगे, साथ में घूम रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, पर पढ़ाई की ये बात हो रही है, लव वगैरह कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ऐसा दिखाया जाएगा कि ना लव ब्लॉसम्स एट द फुल हाइट, मतलब लव खिल रहा है पूरी चरम सीमा पर दोनों का। एक दिन ऐसे ही कैंटीन में बैठा होता है तो वो उससे कह देता है कि भाई मैं सच बताऊं तुम्हारे बिना मुझे ना, वो कहते तुम मेरे साथ क्यों बैठते हो, क्या मुझे तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है। तो फिर वो उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, इस बार दोनों साथ कैब में जाएंगे, साथ में ही आएंगे आगे पीछे बैठ के। वो उससे इम्प्रेस ही रहती है दोस्तों। अब आता है अगला सीन इसके मजनू बनने का, कि मजनू कैसे बनेगा। 3 महीने बाद वो एक दिन फ्राइडे की क्लास में नहीं आती, फ़ोन उसका स्विच ऑफ रहता है। तो ये उसके फ्रेंड से जाके पूछता है लड़कियों से कि भाई क्या हुआ, तो उसका फ़ोन भी नहीं आई भी नहीं है, तबीयत ठीक है, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है। तो फ्रेंड्स बताती हैं कि वो जो है उसके घर से भैया का फ़ोन आया था इमरजेंसी में, आज सुबह ही वो फ़्लाइट लेके गई है, फ़्लाइट भी उसके भैया ने बुक करा दी थी। अब दोस्तों फ्राइडे निकल जाता है, फ़ोन उसका मिल नहीं रहा। सैटरडे को मिला था, सैटरडे को भी नहीं मिलता, संडे को मिला था, संडे को भी नहीं मिलता। और बार बार उसकी सहेलियों के पास जाता है कि भाई वो आई नहीं आई, और एक तरह से उन्हें तंग कर देता है। दोस्त उसको समझा रहे हैं यार कोई इमरजेंसी होगी आ जाएगी, कोई अपना सारा सामान लेकर थोड़ी ना गई है, तो यहाँ कॉलेज थोड़ी ना छोड़ के चली गई है। अब आता है संडे, फ्राइडे क्या सैटरडे क्या संडे की 3 बजे उसका फ़ोन आता है और उसी के पास। तो एकदम से पैनिक में वो बेड पे से उठता है और वो उससे पहले कुछ कहे वो सारे क्वेश्चन दाग देता है उसके ऊपर। तू कहाँ गई थी, क्या हो गया, सब ठीक है, तुम कैसी हो, मेरा मन नहीं लगा, तुम हुआ क्या, ये सब वो इतने सारे क्वेश्चन दाग देता है। वो समझ जाती है ये पगला गया है। तो कहती है अरे हम अभी मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे हैं, हमारी जो दादी हैं या दादाजी उनमें से कोई एक जना एक्सपायर हो गया था, तो और भैया नहीं मुझे टिकट वगैरह कराए थे, मैं वहाँ चली गई थी, मैं भी दुख में थी, तो मैं इसलिए फ़ोन अपना ऑन कर नहीं पाई थी। मुझे तुमसे मिलना है, हाँ मुझे भी मिलना है, अभी मिलना, आज ही मिलना है। तो वो कहते हैं कॉलेज के ग्राउंड में मिलते हैं, नहीं कॉलेज के ग्राउंड में नहीं, मुझे उसी रेस्टोरेंट में मिलना है। खैर वो अपने हॉस्टल के कमरे में जाती है तो उसको देख के उसकी फ्रेंड्स चौंक जाती हैं, अरे आ गई, अपने मजनू को संभाल, पागल बना फिर रहा है वो, यहाँ पे इतनी बार पूछ के आ चुका है, उसका हालचाल तो लेती नहीं है। उसके दोस्त उसके बारे में बता देती हैं आदि के बारे में। तो कहती है हाँ मेरी उससे बात हो गई, मैं जा रही हूँ उससे मिलने। रेस्टोरेंट का सीन डायरेक्ट, वो वहाँ ऑलरेडी उसके लिए वेट कर रहा था। तो कहता है सारा अब ये शर्म करने से कोई फ़ायदा नहीं, और वो उसको प्रपोज़ कर देता है कि आई लव यू, वांट टू मैरी यू, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ सारा, क्या तुम मेरे साथ बूढ़ी होगी। ये उसका एक डायलॉग होगा, सारा मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बूढ़ी होगी, शादी करोगी मुझसे। तो वही लड़कियाँ
इमोशनल हो जाती हैं सब सीन सुन के, आंखों से आंसू। तो वो अपनी अंगूठी उतार कर उसको ऑफ़र करता है, उसको पहनाता है, वो अपनी उतार कर उसको ऑफ़र करती है। दोनों की इस तरह से रिंग सेरेमनी हो जाती है। और हॉस्टल में जब दोनों वापस आते हैं, हर्षोल्लास, बेड पे कूद रही हैं लड़कियां, और उसके दोस्त उसे उछाल रहे हैं हवा में कि हमारा दोस्त की एक तरह से रिश्ता पक्का हो गया, सगाई हो गई उसकी लड़की से। अब दोस्तों इसके बाद वो रात में मम्मी को व्हाट्सएप करता है उस लड़की का फ़ोटो, माँ ये लड़की कैसी लगी तुम्हें? मम्मी रिप्लाई करती है तूने पसंद कर लिए क्या? तो कहता है हाँ हाँ हाँ। नाम क्या है? वो नाम लिखता है सारा। मम्मी उसको बहुत सारी हार्ट वाली इमोजीज भेजती हैं व्हाट्सएप पे, और वो घर में जैसी बताती हैं, वहाँ पे लॉबी में सब बैठे होते हैं, वो ज़्यादातर रात को लॉबी में ही बैठते हैं इकट्ठे, पूरे सब लोग बैठे हुए हैं। अब वो तो पापा देखते ही, अरे तो वही लड़की है जो मैंने पसंद की थी आदि के लिए, जो इसके साथ प्रोजेक्ट कंपटीशन में थी, अरे हाँ हाँ ये तो वही लड़की है, मम्मी मम्मी सब देखती हैं। प्रोजेक्ट करते करते दोनों का टाका भिड़िया होगा, सब लोग कोई ना कोई डायलॉग ये सब बोल रहे हैं मेरी तरफ से, हाँ है भाई रिश्ता पक्का, मुझे लड़की और आदि के साथ इसकी जोड़ी पसंद है। और वो बहन जो है, कजिन सिस्टर, वो कहती है आखिरकार आप लोग जो चाह रहे थे वो ही गया, बिगाड़ ही दिया आपने मेरे भाई को। अब वो पढ़ाई कम, बस उसके हर समय उसी के सपने देखेगा, सुबह उठेगा उसके फ़ोन से, दिन कटेगा उसके साथ बैठ के, रात को सोएगा उससे बात करके। इस तरह का उसका एक डायलॉग होगा। मैं आपको बहुत सारे डायलॉग दोस्तों स्किप कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया है। और पापा जी और ताऊ जी तो बच्चों की तरह जंप कर रहे हैं वहाँ पर, और तो फादर से ना रहा नहीं जाता, तो उसको कॉल कर देते, बेटा कहाँ की है, बहुत अच्छी है। वो पापा का नाम क्या है? वो अजमेर, रोशन कुमार। काम क्या करते हैं पापा? ये ट्रांसफर। पोता तूने तो दिल खुश कर दिया, हमारी सारी टेंशन दूर कर दी लड़की ढूंढने की। तो उससे सब बात करना चाहते हैं, ताऊ जी, मम्मी, भाई, दोनों भाई खुश हैं। वो सब एक एक करके जैसे फ़ोन खींचना चाह रहे हैं, तो फ़ोन उसका जो है कट जाता है। फिर मम्मी मिला रही होती तो पापा कहते हैं रहने दे, उसी लड़की के साथ हो सकता है, उसी की लड़की के साथ हो, क्यों उसकी शाम ख़राब कर रही है? देखो कितने ओपन माइंडेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं फादर ये कह रहे हैं गलत काम करो, शाम ख़राब हो रही है तो मम्मी और ताई जी रात को छत पे जाके उससे बात करती हैं। तो वो उसकी तारीफ करता है कि मम्मी ऐसी लड़की है आज तक किसी को नहीं देखा, हम करके बोलती है तहजीब से। तो वो उसको आशीर्वाद भेजते हैं, कहता है उसको कहना कि मम्मी और ताई जी ने आशीर्वाद भेजा है अपना। नेक्स्ट डे लंच पे फिर मिलते हैं वो लोग कैंटीन में। तो वो बताता है कि भाई मैंने ऐसे, वो उन्होंने आप तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा। तो कहता है तुमने बता दिया? वो कहता है हाँ मेरे घर वाले बहुत ओपन माइंडेड हैं। तो वो कहती है हमारे घर वाले ही बहुत ओपन माइंडेड हैं, बस हमारे भैया थोड़े से ज़रा सकते हैं, लेकिन हम तो सबसे पहले अपनी मम्मी को बहुत बाद में बताएंगे, या तुम्हारी फैमिली को ही मुझे आकर हमें बताना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें सबसे पहले अपनी फैमिली से, इस सेकंड सेमेस्टर के बाद एक इंटर्नशिप होती है 1 महीने की, जून की छुट्टियों में, उसके बाद मैं तुम्हें उनसे अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। सेकंड सेमेस्टर तीनों जन इस बार टॉप करते हैं, आदित्य, सारा, वो सीए लड़का। अब वो डायरेक्ट बेंगलोर जा रहे हैं। तो फादर पूछते हैं बेटा पुत्र बीच में आएगा नहीं क्या, एक भी दिन के लिए नहीं आएगा? पापा जी कल से ही मेरी ट्रेनिंग वहाँ इंटर्नशिप शुरू हो रही है। फिर इमोशनल हो जाते हैं कि मतलब मन नहीं लगता उनका उसके बिना। फिर मम्मी से बात होती है तो वो फिर उसे कोई इमोशनल डायलॉग कर देती हैं। तो पापा पीछे से कहते हैं कर दिया ना उसे इमोशनल, आप मेरे और आदि के बीच में आया मत करो, समझ रहे हो ना, बीच में मत ना बोला करो, पहले एक माँ बनकर दिखाओ आप मुझे, तब बोलना। तो ताई जी उसकी सपोर्ट करती हैं। पापा कहते हैं वो तो इस जन्म में संभव नहीं है बीना, मैं माँ तो नहीं बन सकता। तो ऐसे देखो मैंने ऐसे इसमें दोस्तों सीन लिखे हुए हैं, हर सीन अपने आप में ऐसे ही मज़ेदार होगा। अब दोस्तों इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट का दिन आता है 30 दिन बाद। तो इसको कहते हैं हमने 30 दिन छोटे से क्लिप पे निकाल दी, 30 सेकंड के अंदर मोन्ताज में निकाल दिया। तो इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट का दिन आता है एक्सीलेंस का। तो वो आपस में बैठे वो बात कर रहे होते हैं कि पता है यहाँ पे ना जो भी जिसको गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिलता है यहाँ पे इंटर्नशिप में, उसको ये लोग इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती, उसको ये लोग पहले ही ऑफ़र दे देते हैं 1 लाख से लेकर 2 लाख डॉलर का, और सीधा यूएस जाने की तैयारी 2 साल, मतलब अब जब सेकंड ईयर पूरा हो जाएगा, एक ईयर फर्स्ट ईयर हो चुका एमबीए, जब सेकंड ईयर पूरा हो जाएगा तो ये इस तरह से उनको भेज देंगे, इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतने में जो कंट्री हेड होता है उस कंपनी का, वो नाम अनाउंस करता है, फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द मेल्स कैटेगरी गोज़ टू मेल कैटेगरी गोज़ टू आदित्य अग्रवाल, सन ऑफ श्री राजकुमार अग्रवाल। चाहता है अपना सर्टिफिकेट लेता है उनसे इंटर्नशिप का, किसी ने सबसे बेस्ट काम किया, ट्रॉफी लेता है उनसे। अब जब वो वहाँ पोडियम पे स्टेज, छोटा सा जो स्टेज होता है वहाँ कंपनी में, तो वहाँ जब वो खड़ा हुआ है तो फिर लड़की का कि बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड इन दी गर्ल्स कैटेगरी, इन दी फीमेल्स कैटेगरी गोज़ टू सारा खान, डॉटर ऑफ रोशन खान फ्रॉम अजमेर। अब उसकी तो आप हालत सोचो आदित्य की क्या होगी जब उसको पता चला कि ये तो सारा खान
और सारा खान में वही उठ के आ रही है हंसते हंसते, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो पता है मैं सारा खान हूँ पहले से। ये तो आदित्य है जो सारा डॉटर और रोशन कुमार करके सोच रहा था। अब उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, वो उसके बराबर में खड़ी है, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, उसे कुछ नहीं, वो तो आँख फाड़ के बस ऐसे हिप्नोटाइज जैसा हो गया है। सिल्वर मेडल भी दिए जा रहे हैं, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, वो तो बस उसके दिमाग में वही चल रहा है, सारा खान डॉटर ऑफ रोशन खान, सारा खान डॉटर ऑफ रोशन खान फ्रॉम अजमेर। अब दोस्तों इस सेरेमनी के बाद वो तो ऐसे ही बेसुध सा पसीनों में, तो लड़की ने पहली बार उसको टाइटली हाथ में हाथ डाल के उसको पकड़ा हुआ है और वो बड़ी खुश, उसको ऐसा लग रहा है कि आज मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। वो कह रहे देखो हमारी एक्सीलेंस अवार्ड मिल गया जो तुम कह रहे थे, और हो सकता है $2-2 लाख का हमें जो है वहाँ पे डायरेक्ट हमें जॉब भी मिल जाए अमेरिका की। अब मुझे अपने सारे सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बड़ी खुश उसके साथ सपनों में। क्या हुआ तुमको, ए आदि क्या हुआ, पसीने आदि क्या बात है। वो बात तो बताता नहीं, वो पैनिक कर जाता है। सारा आई लव यू, सारा तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, सारा मैं तुमसे पहले से भी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा शादी करना चाहता हूँ, पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना, कसम खाओ पहले। वो नहीं मैं तुम्हें कसम देती हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, नहीं छोड़ के जाऊँगी। हुआ क्या, तो वो बात बताता है। एक प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब मैं मुंबई आ रहा था तो वो कहानी बताता, पापा जी ने 2 वचन दिए और मैंने तुम्हारा जब नाम देखा तो उसमें तो सारा और डॉटर ऑफ रोशन के। बोले अरे हमारा 10th की मार्कशीट में सर्टिफिकेट में नाम सारा लिखा गया और पापा का कैट के एंट्रेंस में रोशन खान की जगह रोशन के लिखा गया। तो बोले उन्होंने रोशन के को इसलिए रोशन कुमार कर दिया होगा। और वो धड़ाम से वहाँ जो एक पैरापेट होती है मुंडेल कोई, वहाँ पे उस गार्डन में कैंपस के बाहर उस पर धड़ाम से बैठती है कि अब क्या होगा। तो कहता है देखो तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर लूँगा, बस। तो कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहते बस तो जो होगा अब देखा जाएगा, मैं सब मैनेज कर लूँगा। फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है, वो उसके साथ फैमिली से मिलने जा रही है, वादा किया था उसने। फैमिली को पता नहीं है कि वो आ रही है। तो सबसे पहले ताऊ जी को वो व्हाट्सएप पे कॉल करता है, ताऊ जी आप कहाँ हो, व्हाट्सएप करता है। तो कहता है ड्राइंग रूम में। और कोई है आपके साथ, ताई जी कहाँ है, ताई जी बिना मम्मी के साथ है तुम्हारी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अपने ड्राइंग रूम में आओ। उनका जो सेपरेट ड्राइंग रूम है वो उसमें उन्हें बुलाता है, दरवाज़ा बंद कर दो। तो वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है अनुपम खेर जी, ताऊ जी। तो ताऊ जी दरवाज़ा बंद करते हैं और सीधा पूछते हैं क्या ये प्रेग्नेंट है। भाई उनको लगता है ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, धीरे धीरे व्हाट्सएप कर रहा है, घर पे भी नहीं आया, अभी मेन एंट्री से साइड के ड्राइंग रूम से आया है। क्या ये प्रेग्नेंट है, नहीं ताऊ जी। और वो उनको बताता है कि ताऊ जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, ये सारा खान है। तो अनुपम खेर जी का आपने इसके स्टाइल देखा होगा बोलने का, वो जब रोते हैं तो कैसे बोलते हैं ना, रोते हुए तू चाहता है मैं तेरी हेल्प करूँ, तेरे पापा से लड़ूँ मैं इसके लिए, ऐसे उनका की स्टाइल है ना। तो वो खैर वो उन्हें मना लेता है किसी भी तरह, वो मान जाते हैं। तो फिर वो मेन डोर से एंट्री करता है। अब दोस्तों इस दौरान वो फ्लाइट में उसको एक आइडिया बताता है कि भाई मेरे पास आइडिया ये है कि जैसे मैं तुमसे मिला था इस अनजाने में कि तुम सारा खान हो, तो तुम सारा हो डॉटर ऑफ रोशन, इसी तरह से मिलेंगे और सबसे पहले ताऊ जी को जाके मनाएंगे, वो मेरी हेल्प करेंगे। तो ताऊ जी को भी यही कहता है कि ताऊ जी आपको ये हमें बचाना है। अब जैसे वो मेन गेट से एंट्री करते हैं तो वो तो सब सारा को देखते ही वो तो सब ऐसे ऐसे दौड़ के आते हैं भाई, एक तरह से जैसे बहू जैसी आ गई हो, बहू कहते नहीं है, वो आओ आओ बेटा, वो आशीर्वाद देते हैं वो सब। अब पापा के सवाल पूछने शुरू हो जाते हैं और जब वो आराम से बैठ जाती है और बेटा पापा का नाम है, बेटा रोशन कुमार आगे। तो एकदम से उसके दिमाग में आता है रोशन कुमार गर्ग, वो बोलते थे रोशन कुमार गर्ग। ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम रोशन एंड सन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, और तुम्हारे भाई का नाम अरमान गर्ग, बड़े अरमानों से हुआ था जी। तो वो झूठ बोलने की सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होती है। मम्मी का नाम जी जया गर्ग। अब ये गर्ग क्यों लगाया, इसके पीछे एक रहस्य है, बाद में बताऊँगा। और बेटे तुम्हारे दादाजी क्या करते थे, अब यहाँ पे वो क्लीन बोल्ड हो गया। अब दादाजी का क्या नाम था, ताऊ जी बीच में बोलते हैं अरे हमें इसका नाम पता चल गया, अब दादाजी के नाम से क्या करना है। अच्छा बेटा तुम्हारी मम्मी पापा ने, मम्मी पूछती हैं सारा नाम क्यों रखा, हमने आदि का नाम तो इसलिए रखा कि अदिति के 7 पुत्रों में से एक आदित्य है। तो वो पूछती है अदिति कौन, अरे बेटा अदिति जब सूर्य भगवान की मम्मी, विष्णु जी और बाकी उनकी। तो इस तरह से खैर वो एक सीन आता है कि अदिति कौन। तो कहता है वो तुम्हारा नाम सारा क्यों रखा, वो सारा माने प्रिंसेस, बहुत अच्छी लड़की। तो वो कहते हैं तो ताऊ जी चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, चलो भाई चलो सारा उसके परिवार सबकी बहुत जानकारी हो चुकी है और इसकी अब खातिरदारी करो। फिर वही उनका ट्रेडिशनल खाना दाल बाटी चूरमा उसको वो खिलाया जाता है। ताऊ जी उससे बाद में कहते हैं पापा अपने छोटे भाई से कितने सवाल पूछता है। तो कहते हैं अनिल कपूर सवाल तो पूछने पड़ेंगे भाई साहब, शादी जो करनी है तो कुछ सवाल बात के लिए भी रख ले। बात के लिए कब भाई साहब, अरे जब इसके मम्मी पापा से बात करने जाएंगे। फिर ताऊ जी आदित्य बाद में मिलते हैं, कितने सवाल पूछता है तेरा बाप, तू देख लियो हम कितनी भी मेहनत कर ले सबसे ज़्यादा विघ्न तेरा बाप ही डालेगा शादी में। फिर रात को वो डिनर पे जब सब बात बैठते हैं तो फादर फिर पीछे
बेटा तुम्हारे घर पे पता है तुम हमारे यहाँ जयपुर आई हुई हो? वो फिर क्लीन बोल्ड इस सवाल की तैयार नहीं थे, तो कह रही थी नहीं जी वो डर की वजह से मैंने, उसकी डर को देखते हुए सब ताऊ जी वगैरह सब चाहते हैं, अरे बेटा पुत्र कोई दिक्कत नहीं, यही ठीक है तो जो तुमने कहा कि हॉस्टल वाली फ्रेंड के यहाँ आई हुई हो। खैर उसके जाने का समय आता है, कुछ दिन वो वहाँ पर रहती है, तो मदर उसको शगुन के रुपए देती है, दिए जाते हैं जब कोई घर पे लड़की या कोई आता है तो बड़े लोग पैसे देते हैं। जैसे छोटा सा सीन एयरपोर्ट का दिखाया जाएगा कि वो सिर्फ आदित्य ही उसको छोड़ने गया है एयरपोर्ट तक, ताऊ जी और पापा जी सबको रोक लेते हैं, कोई नहीं जाएगा इसे जाने दो, सीओ तो जयपुर एयरपोर्ट से अजमेर जा रही है वो। कट कॉलेज का सीन आएगा डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर, उसके घर वर का कोई सीन मत दिखाओ इसमें कि वो अपने घर पहुंची या नहीं, दिखाया भी जा सकता है छोटा सा वो घर पे उसका अपने घर गई अजमेर वो। अब दोस्तों वो सारी कहानी 3rd सेमेस्टर के फर्स्ट डे अपने हॉस्टल में अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। अब सबका मुंह खुला रह जाता है, यार ये खान है, यार इसके फूड हैबिट्स का क्या होगा, ये तो नॉनवेज खाती होगी, यार ये तो प्याज लहसुन खाती होगी, तू मैनेज कैसे करेगा। उसके साथ थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं वो कि जब तुम्हारी मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे ना तो वो आएगी सारा कहेगी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है मम्मी डैडी जी, देखो मैं अपने चिकन सूप लाई हूँ, लेग पीस वाला जो चिकन सूप लाई हूँ, देखो इसे पीने के बाद दौड़ना शुरू कर दोगे। तो खैर उसको चिढ़ाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन वो कैंटीन में जब उससे मिलता है डे 1 3rd सेमेस्टर के डे 1, तो थोड़ा दोनों सीरियस तो हैं कि अब आगे क्या होगा। तो कहता है मैंने इसके लिए आइडिया सोच लिया है सारा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत ना हो। आइडिया ये है कि अभी हम इसको 3rd और 4th सेमेस्टर तक तुम्हें हम ऐसे ही बना के रखेंगे सारा, डॉटर ऑफ रोशन कुमार, और 4th सेमेस्टर ख़त्म होते होते मैं तुमसे शादी कर लूँगा। शादी करके मैं उन्हें बता दूंगा कि ये प्रेग्नेंट होने वाली थी, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, और इसे बदनामी से बचाने के लिए मुझे इससे शादी करनी ही पड़ी। फिर धीरे धीरे उन्हें बताऊंगा कि लेकिन पापा जी एक गलती गड़बड़ हो गई है कि ये जो है मुस्लिम है, अब शादी कर लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हें हमें मानना ही पड़ेगा। तब तक हमारी जॉब भी लग जाएगी, हम वहाँ से चले भी जाएंगे, और उन्हें जो है वो मजबूरी में फिर मानना ही पड़ेगा कि भाई मुझे भी नहीं पता था पापा जी ये पहले जो है ये मैं तो ये सोच रहा था ये जो है कुमार हैं। तो फिर वो कहती है और आदि फिर वो बच्चा कहाँ गया? कौन सा बच्चा? हमारा बच्चा आदि? कब हुआ? किसका बच्चा? अरे जो तुम मुझे प्रेग्नेंट करोगे मैं कब करूँगा? अरे जो तुम मुझे बताओगे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ इस वजह से शादी, तो कह देंगे कन्फ्यूज़न हो गया था। आदि शादी बच्चा भी कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है कि बच्चा कन्फ्यूज़न हो गया था हमें। अरे छोड़ ना, मैं कर लूँगा मैनेज कि हाँ पापा जी हो गया था, ऐसे ही कन्फ्यूज़न हो गया था। और उसके बाद फिर हम शायद यहाँ से यूएस चले जाएंगे, इंडिया छोड़ देंगे, यूएस में अपना आराम से हम अपना मैरिड लाइफ बिताएंगे। डायरेक्ट दिवाली का सीन आता है और पापा उससे बस ये पूछते हैं बेटा तेरी पुत्र कब की फ़्लाइट है, और सारा की फ़्लाइट कब की अजमेर की। तो समझ नहीं पाता सारा की फ़्लाइट क्यों पूछ रहे हैं। अब वो घर में अपने बड़े भाई से कहते हैं, अनुपम खेर जी से, वो जिद पकड़ लेते हैं कि हमें जो है दिवाली हॉलीडेज़ पे मिलने जाना है।